नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अनोखी जानकारी लेकर आए हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आज हम राजाओं के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, उन राजाओं के बारे में जिनको कबीर परमेश्वर मिले थे। तो शुरुआत करते हैं सतयुग से। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे और उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, जैसे राजा मित्रसेन, रानी चित्ररेखा व राजा राय हरचंद को परमात्मा ने अपने वास्तविक ज्ञान समझाकर सतभक्ति की राह दिखाई थी तथा मोक्ष प्रदान किया था। सतयुग में कबीर परमात्मा राजा अम्बरीश को भी मिले थे और उन्हें सतभक्ति मंत्र प्रदान किए थे। राजा अम्बरीश की विस्तार से कथा जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जरूर सुने। सतयुग के बाद अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता में कबीर परमात्मा ऋषि मुनिंद्र जी के नाम से प्रकट हुए थे। त्रेता युग में कबीर परमात्मा लंका में रहने वाले चंद्रविजय और उनकी पत्नी कर्मवती को भी मिले थे तथा उन्हीं के माध्यम से रावण की पत्नी मंदोदरी तथा भाई विभीषण को भी ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लिया था। यही कारण था कि रावण के राज्य में रहते हुए भी उन्होंने धर्म का पालन किया था। कबीर परमेश्वर की भक्ति और ज्ञान से ही विभीषण का कुछ भी विनाश नहीं हुआ था। त्रेता में राजा जनक सीता जी के पिताजी को भी कबीर परमात्मा मिले थे। राजा जनक ने भी कबीर परमात्मा द्वारा बताई गई सतभक्ति की साधना की थी। त्रेता युग के बाद अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट हुए थे। उस समय के तत्कालीन राजा चंद्रविजय और उनकी पत्नी का नाम रानी इंद्रमती था। रानी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। परमेश्वर कबीर जी ने रानी इंद्रमती को ज्ञान समझाया था और अपनी शरण में लिया था। इंद्रमती के कहने से ही कबीर परमेश्वर ने राजा चंद्रविजय पर भी अपनी कृपा दृष्टि की थी और चंद्रविजय को भी अपनी शरण में लिया था। द्वापर युग में और भी अन्य राजा हुए, जिनमें राजा भोज, राजा मुचकुंदही, राजा चंद्रहास, राजा विदुर और धुंधुल नामक राजा को भी कबीर परमात्मा ने ज्ञान समझाकर सतभक्ति मार्ग से जोड़ा था, जिससे उनका कल्याण हुआ। अब बात करते हैं कलयुग की। आज से लगभग 600 साल पहले कबीर परमात्मा विक्रय संवत 1455 जेठ मास की पूर्णमासी के दिन काशी शहर में लहरतारा तालाब में अवतरित हुए थे और काशी नगर के नीरुनीमा नामक निसंतान दंपति को मिले थे। उस समय कबीर परमात्मा 120 वर्ष पृथ्वी लोक पर रहकर गए और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी अनहोनी लीलाएं की और कबीर परमेश्वर के द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर तथा सत भक्ति से हुए अनेकों लाभों को देखकर उस समय कबीर परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। एक ऐसे समय में जब प्रचार का कोई साधन नहीं था, उस समय कबीर परमात्मा के 64 लाख के शिष्य होना इस बात का प्रमाण है कि उस परमात्मा की समर्थता कितनी है। जब कबीर परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे, उस समय के कुछ तत्कालीन राजाओं ने भी कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। जब कबीर परमात्मा काशी में प्रकट हुए थे, उस समय काशी नगर का तत्कालीन राजा वीर सिंह बघेल थे। कबीर परमात्मा ने वीर सिंह बघेल को समझाया कि आप जिन ब्रह्मा विष्णु शिव को अविनाशी मानते हो, यह तो नाशवान है। इनकी भक्ति करने से मुक्ति नहीं हो सकती। पवित्र शास्त्रों में कहीं भी इनकी भक्ति का वर्णन नहीं है। यह शास्त्रों की विरुद्ध भक्ति है। राजा वीर सिंह बघेल तथा रानी मानकदेई कबीर परमात्मा के ज्ञान से काफी प्रभावित हुए और परमेश्वर कबीर से उपदेश लेकर सद्भक्ति की। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, जो उस समय भारत के शासक थे, उन्होंने भी कबीर परमात्मा के आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार कर सद्भक्ति की थी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग था और जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसको जलन का रोग कहते हैं। जब सिकंदर लोधी को पता चला कि काशी शहर में एक कबीर नाम से महापुरुष रहते हैं, अगर उनकी दया हो जाए तो दुख निवारण अवश्य हो सकता है। और जब सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा से मिले थे, तब कबीर परमात्मा ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ सिकंदर लोधी के सिर पर रखा था और उसी समय सिकंदर लोधी के जलन का रोग समाप्त हो गया था। तब सिकंदर लोधी को यह समझ में आ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं अल्लाहु अकबर है, और फिर कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को अपनाया। अब बात करते हैं बिजली खान पठान की, जो उस समय मगहर रियासत के नवाब था। एक बार मगहर रियासत में अकाल पड़ा था, त्राही त्राही मच गई थी। उस समय कबीर परमात्मा ने मगहर रियासत की रक्षा करी थी। कबीर परमात्मा के चमत्कार को देखकर बिजली खान पठान ने कबीर परमात्मा का ज्ञान स्वीकारा। इसी तरह इराक के अंदर एक बलख नाम का शहर था और वहाँ के राजा का नाम अब्राहिम अधम सुल्तान था। अब्राहिम अधम सुल्तान ने पिछले जीवन में जो श्रद्धा से भक्ति की थी, उसके कारण मनुष्य जीवन मिलता आ रहा था और जो दान किया था उसके प्रतिफल में राजा बनता रहा। भगवान में श्रद्धा पहले से ही थी, जिस कारण से कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग को समझने में देर नहीं लगी और कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया। परमेश्वर कबीर जी उड़ीसा प्रांत के इंद्रदमन
दमन नामक राजा को भी मिले थे। उड़ीसा के जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण कबीर परमात्मा ने ही किया था, जिसका प्रमाण आज भी वहाँ पर है। जिस पत्थर, जिसे चौरा कहते हैं, पर बैठकर कबीर परमेश्वर ने मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोका था, वह आज भी वहाँ विद्वान है। परमेश्वर कबीर जी का यह चमत्कार देखकर इंद्र दमन ने भी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकारा था। जगन्नाथ के मंदिर में और एक विशेष बात है, कबीर परमात्मा के आदेश से यह हिंदुस्तान का एक ऐसा मंदिर है जिसमें प्रारंभ से ही छुआछात नहीं होती है। जालंधर नगर के राजा भोपाल को भी कबीर परमात्मा मिले थे। कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया था, जो संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं, हीरे माणिक लाल। भावार्थ है कि कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि मैं अपनी अच्छी आत्माओं को ढूंढता फिरता हूँ। स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी पर जहाँ भी कोई मेरा पूर्व जन्म का भक्त हो जो पार न हो सका हो, नेक जीव को फिर से भक्ति की महिमा बताने के लिए उनसे मिलता हूँ। इसी विधान अनुसार कबीर परमात्मा राजा भोपाल को मिले थे। राजा भोपाल को अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाया और सतलोक लेकर गए, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ था और राजा ने अपनी 9 रानियों तथा 50 पुत्रों तथा एक पुत्री को परमात्मा के सतलोक का आंखों देखा विवरण सुनाया। परिवार के सर्व सदस्यों ने परमेश्वर कबीर जी से नाम लिया और अपना मोक्ष करवाया। राजस्थान के नागौर शहर के राजपूत राजा पीपा ठाकुर ने भी परमात्मा कबीर जी के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग को अपनाया था। कलयुग में कबीर परमात्मा वाजिद नाम के मुसलमान राजा को भी मिले थे और अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाकर सद्भक्ति की राह दिखाई थी। और भी अन्य राजा हुए जो कबीर परमात्मा के तत्व ज्ञान से प्रभावित हुए और कबीर परमात्मा जी द्वारा बताई गई भक्ति राह अपनाई, जिनमें नौशेर खान पठान, राजा अमर सिंह, राजा जगजीवन, राजा वीर सिंह व राजा कनक सिंह भी हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता लग ही गया हो कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी कैसे हर युग में अपनी पूर्ण आत्माओं को मिलते हैं और अपना तत्व ज्ञान समझाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हमारे पिता हैं, जो हर युग में प्रकट होकर हमें भक्ति की राह दिखाते हैं, ताकि हम वापस उस सुखदायी लोक सतलोक में जा सकें, जहाँ से हम गलती करके काल के साथ इस पृथ्वी लोक में आ गए हैं। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि वर्तमान में कबीर परमेश्वर जी के अवतार स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और वही ज्ञान जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं प्रकट होकर दिया था, आज वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। परमात्मा चाहने वाली आत्माएं इस ज्ञान को स्वीकार करें। अतः समय रहते आप संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करके अपना मोक्ष करवाओ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने। धन्यवाद दोस्तों।